नमस्कार दोस्तों। परिवर्तन सृष्टि का प्रकृति का नियम है। महीने में, दिन और रात में, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। और भाई समय के अनुसार किसी भी विषय पर अगर परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उस पर भी परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान में 3 प्रचलित कानूनों के स्थान पर कल दिनांक 11/8/2023 को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किया। और ये 3 नए विधेयक 3 वर्तमान में प्रचलित कानूनों को रिप्लेस करेंगे। वो कानून है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इनके स्थान पर जो नए कानून लाए जाने का प्रस्ताव है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस करेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिप्लेस करेगी। बहुत से ऐसे कानून थे जो निष्प्रयोज हो चुके थे, जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं था, जो नागरिकों के मूल अधिकार को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करते थे, उनको प्रभावित करते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसे मैटर पर टिप्पणी कर चुका था, जिनमें से एक प्रमुख कानून आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, वह है राजद्रोह, सेडिशन। अंग्रेजों ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था। वर्तमान में जो विधेयक पेश किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, सेडिशन को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। कंसेंसुअल रिलेशनशिप यानी किसी के साथ सहमति से संबंध बनाना, और उसमें एक बात और ऐड करते हुए कि झूठी शादी का वादा करते हुए संबंध बनाना, नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंडनीय बनाया गया है। धारा 69 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत से संशोधन किए गए हैं। संशोधन का मतलब यह है कि बहुत से कानून जो निष्प्रयोज थे उनको हटाया गया है, उनके स्थान पर अगर आवश्यकता है तो नए कानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पूरी संहिता अभी मैंने नहीं पढ़ी है। आज के इस वीडियो में एक पॉइंट पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29, जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय को जो दंड देने की शक्तियां थी उनके बारे में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 के अनुसार, और इसी धारा के 29 की धारा उपधारा 1 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक की सज़ा, आजीवन कारावास, मृत्यु दंडादेश को छोड़ के कोई भी दंड दे सकते हैं। मीन्स 7 वर्ष से कम की सज़ा का कोई प्रावधान है अगर, तो उस पर दंड दे सकते हैं। इसी सेक्शन के यानी 29 के सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की कारावास का दंड दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की कारावास की सज़ा और जुर्माना। और इसी यानी 29 के सब सेक्शन 4 में प्रावधान है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही दंड दे सकते हैं जो ऑलरेडी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो दे सकता है वही दंड दे सकते हैं। मीन्स 7 वर्ष और 3 वर्ष तक का। केवल प्रोविज़न ये था और अभी भी है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है वो दंड नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस भारतीय दंड संहिता में थे जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 409 आईपीसी, 389 आईपीसी, 392 आईपीसी, 394 आईपीसी, 467 आईपीसी,
ये ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिसमें 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का प्रावधान है। और सबसे बड़ी जो कमी है वर्तमान में प्रचलित संहिता में कि इनमें पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास तक का है, लेकिन ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। अब जो नया कानून इसके स्थान पर आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 23 में वही बात व्यवस्था बनाई है जो सेक्शन 29 में है वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में। यानी जो मजिस्ट्रेट वर्तमान में 7 वर्ष तक की सज़ा ही दे सकता है किसी मामले में, तो वही व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 23 में यह कह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस और मोर देन 7 ईयर का जो भी अगर कोई मान लीजिए दंड है वह नहीं दे सकता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं, मीन्स वही सेक्शन जो ऑलरेडी आईपीसी में थे, भारतीय दंड संहिता में थे, उन्हीं को एग्जैक्टली वैसे ही रख दिया गया है, जिसमें 10 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का प्रावधान है, लेकिन ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। अब ये एक ऐसी कमी है जो वर्तमान में भी दूर नहीं की गई और बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, ख़ास तौर पे जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, कि भाई एक मजिस्ट्रेट जो 7 वर्ष तक की ही अधिकतम सज़ा दे सकता है अगर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो ऐसे सेक्शंस का, ऐसे अपराध का ट्रायल क्यों करता है जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है या मिनिमम 10 ईयर का ही पनिशमेंट का प्रावधान है, 10 ईयर से कम का पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, तो फिर वो कैसे ट्रायल करता है उसका? या तो फिर इनमें पनिशमेंट बदल दी जाए, पनिशमेंट कम कर दिया जाए, 7 साल तक कर दी जाए, और या फिर इन सेक्शंस को ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि सेशन कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो मृत्यु दंडादेश तक, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। वर्तमान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, इसके सेक्शन 335, 336, 307 में ये प्रावधान है कि जिसमें 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में इन सेक्शंस को भी ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट रखा गया है। यानी जो व्यवस्था भारतीय दंड संहिता में थी, जो व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में थी, वही व्यवस्था लागू रह गई। ये खैर मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। नए कानून आ रहे हैं तो इसमें ये संशोधन ऑलरेडी होना चाहिए या व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि जो न्यायालय जितना दंड दे सकता है वही उसका विचारण करे। अगर इम्प्रिजमेंट लाइफ है तो भाई विचारण भी, अगर मजिस्ट्रेट के पास दंड देने की शक्ति ही नहीं है तो उसका विचारण वो क्यों करे? हो सकता है इस पर लोकसभा में भी चर्चा हो, राज्यसभा में भी चर्चा हो, इनमें कुछ संशोधन हो या ना हो कि एज इट इज पास कर दिया जाए। लेकिन जो मेरे विचार थे वो मैंने आप सबके सामने रखा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या यह व्यवस्था सही है या इसमें वास्तविकता में संशोधन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे भी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। मुझे जैसे समय मिलता है, जो भी कुछ मैं पढ़ता हूँ, कुछ अगर है कि जो अच्छी चीज़ें, यानी कुछ नया अगर अच्छा आया है इस नए कानून में, तो आपको बताऊँगा। जैसे सेडिशन लॉ ख़त्म हुआ, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजों ने शोषण के लिए बनाया था, ख़त्म होना ज़रूरी था। बहुत से मैटर में लोग झूठी मैरिज का प्रॉमिस करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इसके बाद पता चलता कि बाद में कह देते हैं नहीं भाई अब हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को दंड मिलना ज़रूरी है। लेकिन इस बिंदु पर भी विचार होना चाहिए जो मैंने रेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, एक जानकारी और कि वर्तमान में जो भी कानून प्रचलित हैं, अब आगे इन पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक नए कानून पे कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। थोड़ी थोड़ी अपडेट जो आपको आते रहेंगे नए कानून पे, वो मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करते हुए, चैनल पर आगे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं समय से उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।